सारे देखने वाले मेरी राम राम भाई। आज एक बात आपके साथ साझा करना चाहूँगी। आपने पसंद आवे तो अपने जीवन में अपना लियो, और नहीं पसंद आवे तो भाई देख लियो, आपकी मर्जी है। अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए हैं। संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने 16 संस्कार बताए हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जो बच्चे को गर्भधान करने के से पहले यज्ञ के द्वारा लिया जाता, किसी अच्छे विद्वान के द्वारा यज्ञ करा करके दिया जाता है। और अंतिम संस्कार है, एक है अंतिम संस्कार कहते हैं जिसको, जब अंत्येष्टि की जाती है, इंसान गुजर जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से उसका दाह संस्कार किया जाता है। उसको अंतिम संस्कार कह लिया, दाह संस्कार कह लिया, हम जला करके करते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है वो। किसी धर्म में गाड़ का करते हैं, अरे हमारे हिंदू धर्म में उसको जला कर करते, उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। तो जब कोई हमारे घर परिवार में, गली मोहल्ले में कोई बड़ा आदमी गुजर जा है या बड़ी औरत गुजर जा है, तो जब हम उस पर कपड़ा उड़ावा, औरत जाव है तो उस पर चुंदड़ी उड़ावा है, आदमी जाव है तो चद्दर उड़ाई जा है। तो मेरा विचार है या मानना है, या वेदों का लाल वेद में पढ़ा हुआ विचार है कि घर से ही उसका 2-4 कहन देने के बाद, अगर घर परिवार की मोहल्ले गली की कोई देव है तो मैंने कुछ 100 ग्राम घी, चाहे ज़्यादा नहीं हो, सबके ग्राम में घी हो गया है, तो 100 ग्राम घी, अरे थोड़ी सी सामग्री ले जाए, न कि कपड़ा। कपड़ा उड़ाने से उसका अच्छी तरह दाह नहीं हो सकता, जल नहीं सकता, चिपक जाए आजकल तक कॉटन के चाल पड़े, उसको दिक्कत होती है। और एक दूसरी बात है, वो जल जाए कपड़ा, कोई काम नहीं आता। अगर किसी ने उड़ानी है, चुंदड़ी उड़ानी है, या किसी को आदमी को चद्दर देनी है, तो जिंदा जी उड़ा दो, वो तो सब फायदा उड़ है। और बताओ सब आगे अगले फलाने झगड़े की ने या चुंदड़ी उड़ाई मिलता है। तो दे मेरा तो है विचार, उड़ा दो, किसी ने उड़ानी है बड़े औरत ही तो चुंदड़ी जिंदा जी उड़ा दो। अरे मरने के बाद नहीं, मरने के उपरांत तो थोड़ा सा घी सामग्री ले जाओ, ताकि हवन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जल्दी से जल्दी उसकी जो हमारे शरीर से गैसें निकलती हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, और प्राणी मात्र पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। ना तो इंसान के अंदर से मरने के बाद इतनी भयंकर गैसें निकलती है, हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है उसका। हर जानवर पे, पशु पक्षी पे, और पेड़ पौधे तक दुष्प्रभाव पड़ा है। तो देखो, ये विचार आपने मेरा किस्सा लग गया, जब बढ़िया लग गया तो इस पर गौर करके देख लियो वे, और ना लगा तो थारी मर्जी है। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से पहल कर दी है। मैं तो कोई गली मोहल्ले में बड़ा गुजरे है या कोई भी हो, तो घी और सामग्री ले जाती हूँ, न कि कपड़ा। और यो संदेश आपने देना चाहूँ, अगर हो सके तो यो शुरू कर दियो। देखो, मृत्यु तक किसी के बस की बात नहीं, जिसकी जब आनी है आवेगी। कदे कोई नहीं सोचा है आगे यार मैनू को है मरना तो देखे एक दिन सब है, ये तो अटल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म है तो मृत्यु तो निश्चित है उसी दिन, और उसी जिसको हम मृत्यु समझते हैं वो हमारा जन्म है, क्योंकि मृत्यु तो इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। यह शरीर तो पंच तत्वों से बढ़िया है और उन्हीं में विलीन हो जाता है, और आत्मा जाकर के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती कभी भी, शरीर की हो है। तो इस शरीर के साथ हमने
दुष्व्यवहार नहीं करना है, अच्छा व्यवहार करना है। अपने आप को जिंदा जीव इसको स्वस्थ रखने की कोशिश करें, और मरने के बाद हमारा और का जो बच्चे हैं उनका कर्तव्य बन जाता है। मैं तो ये कहूँगी अगर कपड़े की बजाय अगर घी सामग्री ले जाई जा तो बहुत अच्छी बात है। जब मेरा छोटा सा विचार कैसा लग गया कमेंट करके ज़रूर बता दियो, और लाइक कर दियो पसंद आ रहा हो। धन्यवाद।